दोस्तों एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों आप लोगों को कह दूं कि इससे पहले बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में और मुझे खबर है कि आप लोग बड़े दिलचस्पी के साथ में ये वीडियोस देखते आ रहे हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये भी बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये वीडियो में बाबा साईनाथ के लीलाओं के बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं। वो है सुदूर कलकत्ता से, जिनका नाम है प्रतिमा चैटर्जी। और प्रतिमा चैटर्जी ये कहते हैं कि इनकी भक्ति कब से है। जब मैंने इनसे पूछा था कि आप बाबा साईनाथ को कितना दिन से मानते हैं, तब इन्होंने कहा कि मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में थी तब से मैं बाबा को मानती हूँ। यानी हुआ यूँ कि जब वो 3rd स्टैंडर्ड में थे तो 3rd स्टैंडर्ड में रहते हुए एक बहुत ही नामचीन मूवी आई थी जिसका नाम है अमर अकबर एंथनी। ये तो आप सभी जानते होंगे। और उस मूवी में एक गाना था शिरडी वाले साईं बाबा, जिस गाने को हर एक साईं भक्त बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी कभी कभी हम गुनगुनाते भी हैं। बहुत ही बेहतरीन गाना है वो, बाबा साईनाथ के नाम से। तो वो गाना जब इन्होंने सुने और ये पिक्चर देखें तो इनके मन में बाबा के प्रति एक आकर्षण हुआ। यानी वो साईनाथ के प्रति इतनी आकर्षित हो गई कि वो हमेशा यही पूछते रहते थे अपनी मम्मी से कि मम्मी ये साईं बाबा है कौन। और उनकी मम्मी ये कहती थी कि साईं बाबा वो हैं जिन्हें भगवान स्वरूप कहते हैं और उनके भक्त जो भी उनसे मांगते हैं वो सारा कुछ मांग पूरा कर देते हैं। तो ऐसा करते करते उनके मन में साईं बाबा की भक्ति चलती रही। और जब वो क्लास 12th में आए तो 12th में आने के बाद उनकी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद कुछ दिनों में उनके कुछ कारणवश जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो घर पे थे। ऐसे वक्त में हुआ यूँ कि उनकी ही एक मौसी, जो मुँह बोली मौसी हैं, उन्होंने अचानक से एक साईं बाबा की तस्वीर उन्हें गिफ्ट किया। और वो साईं बाबा की तस्वीर जब से गिफ्ट किया तब से तो उनका मानो कि सब कुछ जैसे चेंजेस सा नज़र आया। उनकी जो मानसिक स्थिति खराब थी वो तो वहाँ से हट चुका और उसके बाद सारा कुछ चीज़ें जो है उनकी ज़िंदगी में अच्छा से होते गया। और यहाँ तक कि जब ये साईं बाबा की तस्वीर उनको मिली उसके बाद साईं साईं करने लगी। ये साईं बाबा के नाम से, साईं बाबा की भक्ति में इतनी दृढ़ता आ गई उनमें कि साईं बाबा के सिवा और कुछ नज़र नहीं आ रही है। और इनका कहना यह है कि साईं बाबा की ही कृपा से इनका एक बेटा हुआ। और इनका हस्बैंड जो है वो इंडियन आर्मी में नौकरी करते हैं। और इंडियन आर्मी में नौकरी करने की वजह से हुआ यूँ कि इन लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए। दिल्ली में उस वक्त इनके हस्बैंड का पोस्टिंग था, तो ये भी वहाँ पे हस्बैंड के साथ में वहाँ आर्मी क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। लेकिन कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद उनका ट्रांसफ़र हुआ देहरादून में और वो वहाँ पे अपने बेटे के साथ रहने लगे। और वो कहने लगे कि जल्दी से जल्दी आप क्वार्टर का बंदोबस्त कीजिए वहाँ देहरादून में। और यहाँ पे ये प्रतिमा जी बाबा साईनाथ से प्रार्थना करने लगे कि बाबा मुझे यहाँ पे अकेले रहने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे हस्बैंड के साथ में रहना है, आप जल्द से जल्द उनके ज़रिए बंदोबस्त करवा दीजिए ताकि वहाँ पे क्वार्टर अलॉट हो जाए हमें और हम वहाँ के क्वार्टर में चले जाएं। तो इनके हस्बैंड जो है, उनके हस्बैंड ने यहाँ पे क्वार्टर का बंदोबस्त कर लिए। लेकिन उनकी मिसेस को यानी प्रतिमा जी से ये कहा कि एक बार तुम खुद आके देख लो ये क्वार्टर कैसा है, अगर ये ठीक ना लगे तो दूसरा कुछ क्वार्टर हम लोग को दिखाएंगे। तो वो बोले ठीक है। तो जब प्रतिमा जी आए देखने के लिए खुद इनके हस्बैंड के साथ में वो क्वार्टर को, तो क्वार्टर के अंदर जैसे गए तो क्वार्टर के एक कमरे में उन्होंने देखा कि साईं बाबा की एक तस्वीर वहाँ पे रखी हुई है। और जब साईं बाबा की तस्वीर उन्हें नज़र आई तो साईं बाबा की तस्वीर देखने के बाद इनको ये लगा कि वाकई यहाँ पे कोई हो सकता है साईं भक्त थे होंगे इससे पहले, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ये तस्वीर को यहाँ छोड़ गए। कोई बात नहीं, मैं इस तस्वीर को संभालूंगी, मैं इस तस्वीर की पूजा पाठ क्या करूँगी। तो वही क्वार्टर के लिए अपने हस्बैंड से कह दे कि इसी क्वार्टर को आप डन कर दीजिए, मुझे यही क्वार्टर में रहना है क्योंकि यहाँ पे मुझे बाबा की प्राप्ति हुई है, बाबा मिले यहाँ पे।
और वो बाकायदा बहुत दिल से पूजा पाठ करने लगे। लेकिन उनसे मैंने ये कहा था कि उस तस्वीर की अगर कोई तस्वीर खिंचा हुआ आपके पास है तो मुझे सेंड कर देना, ताकि सारे साईं परिवार के लोगों तक मुझे पहुंचाने में आसान हो जाएगा, उन्हें समझाने में आसान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई तस्वीर उनके पास नहीं रहा। तो एनीवे, अब ऐसा चलता रहा कि वो यहाँ पे आके शिफ्ट हो गए और बाबा की पूजा पाठ में लग गए। हमेशा साईं साईं करती रहती है। अचानक से ये जो कोरोना काल था, तो कोरोना काल में, यानी कोरोना काल शुरू होने से कुछ दिन पहले वो आए देहरादून में, और देहरादून में आने के बाद ऐसा हुआ कि उन लोगों को छुट्टी में, उनके हस्बैंड को छुट्टी में जाना था कलकत्ता। तो कलकत्ता जाने से पहले हुआ यूँ कि उन्होंने ये कहा कि तुम अपने बेटे को लेके चले जाओ और उसके बाद 2-4 दिन में मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पीछे। तो प्रतिमा जी अपने बेटे को लेके कलकत्ता रवाना हुए और एक ही दिन सिर्फ कलकत्ता में रहे। अगला दिन इनके हस्बैंड की तरफ से उनके पास फ़ोन गया कि तुम जिस हालत में भी हो इमीडिएटली तुम देहरादून आ जाओ। उन्होंने पूछे कि क्या हुआ, तो हस्बैंड ने कहा कि मेरे पैर में बहुत गहरा चोट लगा है, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना ज़रूरी है, हड्डी फ्रैक्चर हो चुका है। तो हड्डी में जो फ्रैक्चर है वो उनको एक्सरे रिपोर्ट में दिखा दिए और उनको, यानी वो उनका ट्रीटमेंट जो चल रहा था वो मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो मिलिट्री हॉस्पिटल से दूसरा मिलिट्री हॉस्पिटल जो लखनऊ में स्थित है वहाँ पे इनको रेफ़र किया कि आपको इमीडिएटली वहाँ पे जाके इस डेट के अंदर, एक डेट फिक्स किए थे, उस डेट के अंदर आपको ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तभी इन्होंने प्रतिमा जी को फ़ोन किया और प्रतिमा जी वहाँ से तुरंत फ्लाइट से देहरादून के लिए रवाना हो गया। अब देहरादून जब पहुँचे तो पहुँचने के बाद उन्होंने वाकई देखे कि हस्बैंड की हालत बहुत ही गंभीर है, और ये देखते हुए उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपका पैरों में किसी तरह से ऑपरेशन नहीं होने दूंगी, बस आप सिर्फ साईं बाबा पे भरोसा रखो, क्योंकि मैं साईं पे भरोसा रखती हूँ और मैं साईं को सब कुछ कहती हूँ ना, तो इसी तरह से मेरे जैसे आप भरोसा रखो, साईं सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर उन्होंने क्या किया, अपने घर से निकले उनको लेके, स्कूटी लेके, और हस्बैंड से कहा कि आप किसी भी तरह से स्कूटी के पीछे बैठो, मैं आपको लेके चलती हूँ बाबा के मंदिर में, जो देहरादून में एक खूबसूरत सा मंदिर है। तो उस मंदिर में जाने के लिए ये तैयार हुए कि मैं हस्बैंड को लेके वहाँ पे चलूँगी। हालांकि उस मंदिर में जो पालकी यात्रा होता है, तो उस पालकी यात्रा में भी हिस्सा लिए थे एक बार, क्योंकि वो भी बड़ी भक्ति में है, बहुत ही दृढ़ता के साथ भक्ति करते हैं साईं बाबा के। तो इसीलिए कि उन्हें भी ये लगा कि ठीक है, जब मिसेस कह रही है तो एक बार बाबा के मंदिर में जाके दर्शन करके और देख लेते कि बाबा की कृपा से हम सही होते हैं या नहीं। तो वो स्कूटी निकाले और स्कूटी निकाल के चलने लगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल में क्या है कि आर्मी उन लोग को डिपार्टमेंट से भी कोई गाड़ी अलॉट नहीं हो पा रहा था और रास्ते में कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में जब वो अपने कैंटोनमेंट से स्कूटी से निकल रहे थे, जस्ट बाहर की तरफ एक ऑटो खड़े हुए देखे उन्होंने। तब इनको दिल में थोड़ी तसल्ली हुई कि बाबा साईंनाथ, ये तो कमाल हो गया, एक ऑटो तो मिला। तब उन्होंने क्या किया, एक साइड में उस स्कूटी को पार्क कर दिए और उस ऑटो वाले से बोले कि भाई मुझे फलाने साईं मंदिर में जाना है, आप चलोगे क्या? तो बोला ठीक है मैडम चलिए। तब उनके हस्बैंड को लेके उस साईं बाबा के मंदिर में गए, और साईं बाबा के मंदिर में जाने के बाद वहाँ पे एक माता जी रहती हैं उस मंदिर के ऊपर, और उस मंदिर की फ़ोटो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये वही साईं बाबा का मंदिर है जो देहरादून में स्थित है। इसी मंदिर में हर गुरुवार को प्रतिमा जी दर्शन के लिए जाती है। खैर फिलहाल तो प्रतिमा जी दिल्ली में शिफ्ट हो गया फिर से, लेकिन ये देहरादून की बात उन्होंने जो कहा, तो हुआ यूँ कि उस माता जी से वहाँ पे मंदिर में जाके मुलाकात की है और माता जी से सारा वाक़या उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड को ऐसा ऐसा हुआ है और इनको ऑपरेशन के लिए डेट भी दे दिए मिलिट्री हॉस्पिटल से, और लखनऊ में इनका ऑपरेशन होने वाला है, ऐसा कहा। तो आप बताइए कि बाबा साईंनाथ की कृपा से ये ठीक हो सकता है या नहीं। तब उन्होंने क्या किया कि उनको प्रतिमा जी के हाथ में उदी और थोड़ा सा तेल दिया, और उन्होंने कहा कि इसका प्रयोग करते रहो, तेल से मालिश करो और उसमें भभूति ज़रूर मिला लो, बस और क्या। उसके बाद जो है उन लोग घर पे चले गए अपने क्वार्टर में, और क्वार्टर में जाने के बाद जो है रूटीन वाइज
प्रतिमा जी अपने हस्बैंड का पैर में जो है मालिश करना शुरू कर दिया उसी तेल से और वो भभूति मिला के। मिरेकल तो ये हुआ कि उसके बाद आज तक उन्हें और डॉक्टर के चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब वो मालिश करना शुरू कर दिए उसके अगला दिन से ही वो फुल ड्यूटी कर रहे थे। और ड्यूटी जब कर रहे थे उन्हें ज़रा सा भी ये महसूस नहीं हुई कि मेरे पैरों में कोई चोट लगे हुए हैं। ओम साई राम। ये कैसे संभव हो सकता है यह आप सब समझ सकते हैं। ये बाबा की कृपा के सिवा संभव नहीं है। और जहां बाबा कृपा कर देते हैं वहां असंभव भी संभव हो जाते हैं। और ठीक इसी तरह का एक वाकया और भी उन्होंने बताया कि इनका बेटा जिस स्कूल में पढ़ाई करते थे उस स्कूल में कभी किसी वक्त वो गिर गए थे और गिरने की वजह से उनके हाथ में चोट आया, यानी एल्बो में चोट आया। और एल्बो में ऐसे चोट आया कि वो हड्डी में चीर आ गया, हड्डी में चीरा गया और हड्डी खिसक भी गया। उसका भी एक्सरे रिपोर्ट मिलिट्री हॉस्पिटल से उन्हें मिला। और जब वो एक्सरे रिपोर्ट देखे तो देखने के बाद इन लोग भी चौंक गए। डॉक्टर ने बताया कि इसके हाथ में बैंडेज करना पड़ेगा, बैंडेज लगाना पड़ेगा। अब प्रतिमा जी अपने जिद पर अड़ गए। उनके हस्बैंड से कहा कि इनका बैंडेज मैं बिल्कुल लगने नहीं दूंगी। और उससे पहले यह हुआ कि जब उनके बेटे का खबर इन्हें मिली उसके बाद वही खबर उनके बैटेलियन से किसी ने उन्हें खबर पहुंचा दिया। उस वक्त वो जो है आउट ऑफ देहरादून थे, कुछ दिनों के लिए पोस्टेड थे और वहाँ ऑन ड्यूटी हैं। अब उनके पास जब खबर पहुंचा तो उन्होंने इमरजेंसी छुट्टी लेके घर पे आ गए। अब प्रतिमा जी कहने लगी कि आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सब कुछ संभाल लेती, ये कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनका हस्बैंड जो है रोते रोते आए और आने के बाद जो मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने गए थे तभी डॉक्टर ने उन्हें बताया था वो एक्सरे रिपोर्ट दिखा के कि बैंडेज लगाना ज़रूरी है। लेकिन प्रतिभा जी ने ये कहा कि मैं बैंडेज कतई लगने नहीं दूंगी मेरे बेटे के हाथ में, क्योंकि अगर बैंडेज लगा हुआ रहेगा तो वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएगा और एग्ज़ाम भी ठीक से नहीं दे पाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि घर में वो अपने तरीके से वो जो तेल और ऊदी रखा हुआ था तो उसी से उन्होंने उस बेटे के हाथ में भी मालिश करने लगे और बाबा साईनाथ से प्रार्थना करने लगे। तो चौंकने वाली बात तो ये है कि पता नहीं, ये सुन के तो ऐसा लगता है कि हम कोई कहानी सुन रहे हैं, पर बाबा साईनाथ की बात जहाँ पे है वहाँ पे कहानी कैसे हो सकता है। ये हकीकत में कहानी है, क्योंकि बाबा साईनाथ ने ये चीज़ घटित की है वहाँ पे। उनके बेटे का भी हाथ मानो कि ऐसे सही हो गया जैसे कि आज तक उनके बेटे के हाथ में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आई। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा अपने बेटे का हाथ को भी एक्सरे करवाए और एक्सरे रिपोर्ट टोटली क्लियर आया, जैसे कि इनके हस्बैंड के पैर में भी एक्सरे रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आया था। ओम साई राम। यह सिर्फ और सिर्फ साई कृपा से ही संभव हो सकता है। और साई बाबा की भभूति जो है इतना पावरफुल है, शायद मेरे बहुत सारे वीडियोस में बाबा के भभूति के बारे में जिक्र किए बहुत सारे भक्तों ने, और आप सबके साथ साथ में बहुत सारे लोगों को ये मालूम पड़ते जा रहा है कि बाबा साईनाथ की भभूति कितना कारगर है। अब एक और वाकया इन्होंने सुना है। प्रतिमा जी के बेटे के कोचिंग क्लास में कुछ उन्हें गिफ्ट देना था और उसके लिए एक सेलिब्रेशन सा था। उस सेलिब्रेशन में इनको पूरे फैमिली के साथ में इन्वाइट किए थे और इन लोग जो है अपने बेटे को लेके, दोनों हस्बैंड वाइफ स्कूटी लेके निकल गए। और स्कूटी लेके जब चल रहे थे इन लोग तो हाईवे पे एक ऐसा हादसा होते होते टल गया बाबा साईनाथ की कृपा से, क्योंकि प्रतिमा जी हमेशा साईं बाबा का नाम दिल में लेते ही रहते हैं। ओम साई ओम साई ओम साई चलते ही रहता है उनका। तो एक गाड़ी ऐसी थी जो कंटेनर होता है ना, कंटेनर जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनके पीछे चौका बॉक्स जैसे लगा रहता है, बहुत लंबा चौड़ा, जिसे कंटेनर कहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है। तो ऐसी एक गाड़ी सामने थी और इन लोग जस्ट पीछे से जा ही रहे थे और उस गाड़ी ने ऐसे सडनली ब्रेक लगाया कि इन लोग पीछे से अपने स्कूटी में झटके से ब्रेक लगाने की वजह से उन लोग वहाँ पे गिर गए। और गिरने के बाद प्रतिमा जी का कहना यह है कि पीछे की तरफ अगर मुड़ के देखें हम तो मानो कि ये लगा कि एक भी गाड़ी उस दिन शायद रोड पे नहीं चल रही है। ओम साई राम। बोले कि अगर हमारे पीछे हाई स्पीड में कोई गाड़ी आ रही होती तो शायद हम तीनों को पीस दिया होते हैं। तो वहाँ पे भी
बाबा साईनाथ ने उन्हें नया जीवन दान दिया, तीनों के तीनों को, पूरे परिवार के। ओम साई राम। और इसके बाद प्रतिमा जी ने एक वाकया और बताया कि वो हर गुरुवार को बाबा साईनाथ के उस मंदिर में जाया करते थे और वहाँ पे फूल माला लेके बाबा के मंदिर में वो चढ़ाते थे। अब वो माताजी जो है, वो माताजी वहाँ पे किस तरह से मिले आप देखिए कि जब वो फूल माला ले रहे थे तो माताजी उनके सामने आए तो उनको लगा कि माताजी शायद कुछ पैसा मांगने के लिए आए हैं। उनको देख के ऐसा लगा तो उन्होंने अपने पर्स में से कुछ पैसा निकल के माताजी को देने लगे और माताजी उनके स्कूटी के सामने ऐसे खड़े हुए जैसे कि उनके स्कूटी को रोक रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पैसा उनके हाथ में बढ़ाते हुए ये कहा कि माताजी ये लो पैसा लो, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जल्दी निकलना है, तो इसीलिए आप पैसा लो और आगे की तरफ जाओ। उन्होंने कहा, उस माताजी ने कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा नहीं चाहिए मुझे, मैं तो तुमसे कुछ पता पूछने के लिए खड़ी थी। बोला अच्छा मेरे पास तो टाइम नहीं है, अभी मैं जल्दी में हूँ। तो इतना कह के वो जो टाइम वहाँ पे कंज्यूम हुआ प्रतिमा जी का, इतने में हुआ क्या कि वो स्कूटी लेके जस्ट निकलने वाले थे, वो ऑपोजिट साइड में थे, रास्ते के रॉन्ग साइड में थे और उनको लेफ्ट साइड में आना था। लेफ्ट साइड में आने के बाद वो स्कूटी को पार्क करके फिर मंदिर में जाते हैं। लेकिन वो जो है सर्विस रोड बोलते हैं ना, सर्विस रोड जैसे, एक तरफ से गाड़ी आ रही है, एक तरफ से जा रही है, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है और इसीलिए ऐसे रास्ते में बहुत ही तकलीफ होती है गाड़ी चलाने में और बहुत सेंसिटिवली गाड़ी चलाना पड़ता है क्योंकि बहुत ही डेंजरस होता है। तो जैसे ही वो स्कूटी लेके निकलने लगे, ऐसे सामने से बहुत हाई स्पीड गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी उनके सामने से गुजर गई। बस थोड़ी देर के लिए अगर वो माताजी उनसे बात नहीं की होते तो स्कूटी वो ज़रूर रास्ते को क्रॉस करने के लिए वो घुमा लेते और उनकी स्कूटी को वो मारते हुए निकल जाते। क्योंकि अगर मारते हुए नहीं भी निकलते, बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाना पड़ता और ब्रेक लगाते हुए तुरंत गाड़ी जगह पे नहीं रुकती, वो घसीट जाते हैं और घसीटने की वजह से उनके स्कूटी को भी घसीट देते हैं और कुछ भी वहाँ पे हो सकता है। इसी स्थिति में हमारे प्रतिमा जी ये कहते हैं कि वो भी बाबा साईनाथ ने मुझे नया जीवन दान दिया वहाँ पे, नहीं तो मैं ख़त्म हो गई होती या तो बहुत बड़ा कुछ इंजरी मेरे लिए हो जाता। ओम साई राम। आप लोग भी मेरे साथ में एक बार ओम साई राम ज़रूर बोलिए। अब जो है प्रतिमा जी देहरादून में नहीं है, यानी दिल्ली में अभी वो शिफ्टेड है और उनका हस्बैंड तो इंडियन आर्मी में है, आप लोगों को बताया पहले। तो ये वाकया प्रतिमा जी ने मुझे बयान किया बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ओम साई राम के साथ साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और दोस्तों मैं ये कहूँगा कि मैंने आप लोगों को ज्वाइन बटन दबाने के लिए बोला था, ज्वाइन बटन के साथ साथ में अगर ज्वाइन बटन नहीं दबा पाएँ, क्योंकि कई सारे फ़ोन कॉल्स मेरे पास आ चुके हैं डिवोटीज़ का, जिन्होंने यह कहा कि हमने बहुत प्रयास किए कि ज्वाइन बटन दबा के आपके एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के मेंबरशिप में आ जाएं, लेकिन हमसे क्राइटेरिया में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा या तो उसके टेक्निकली हमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम ज्वाइन बटन प्रेस करके मेंबरशिप नहीं ले पाए, लेकिन हमने प्रयास किए हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने प्रयास किए और आप लोगों का प्यार मुझे मालूम पड़ा। तो ठीक है, अगर ज्वाइन बटन नहीं दबा पाएँ, ज्वाइन बटन का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, नीचे ठीक उसके नीचे आएंगे तो थैंक्स बटन दिखेगा आपको, जैसे डाउनलोड, रिमिक्स, सेव ये लिखा रहता ना, तो वैसे ही थैंक्स लिखा रहेगा। थैंक्स बटन दबाएंगे, उसमें भी थोड़ा सा हल्का सा कुछ क्राइटेरिया है, उसको पूरा करेंगे तो भी आप मुझ तक अपना कोऑपरेशन को पहुंचा सकते हैं, आप मुझे कोऑपरेट कर सकते हैं, ताकि मैं सुंदर सुंदर बाबा की लीलाओं की बातें आप तक पहुंचा सकूं और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इस काम को और आगे लेकर जाऊं। तो इसके लिए आप लोगों के कोऑपरेशन की मुझे ज़रूरत है। और आप लोग जिन लोग भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो भी आप लोग मुझे बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में कुछ बयान करना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, आपकी भी बातें मैं हमारे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के ज़रिए सारे साईं परिवार तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, फ़ोटो और नाम अननेसेसरी हाइड मत करना,
तो उसके लिए फिर मुझे सोचना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपसे बाबा साईनाथ की लीलाएं सुनूंगा और सुनने के बाद अगर मुझे लगे कि यहाँ पे किसी तरह की कोई दुविधा नज़र नहीं आ रही है तो मैं आपसे मांगूंगा कि आपकी फ़ोटो मुझे भेज दीजिए और आपका पूरा नाम मुझे बता दीजिए, तो ही मैं आपका वीडियो एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में ला सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। हाँ, कुछ अगर सफिशिएंट कॉजेस है, जैसे दारू पीते थे बहुत, वो सामने नहीं ला पाते हैं अपने शक्ल को और अपना नाम के ज़रिए वो बता दिए, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे इंसान होते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं हो, नहीं तो लोग बेवड़ा कहेंगे उन्हें। कुछ ऐसे हैं जो अनसोशल लोगों के हाथ से बचने के लिए अपने फ़ोटो या पूरा नाम को शेयर नहीं करना चाहते। वो भी एक मेरा वीडियो है एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में, आप लोगों को पता है। तो इस तरह का कुछ वाक़या अगर है या किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात आप कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई अगर नाम या फ़ोटो शेयर नहीं करना चाहते तो उसमें कोई बात नहीं है। बट विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज आप लोग फ़ोटो और नाम को हाइड मत रखना, ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के एक रेपुटेशन की बात है, कोई टिप्पणी ना कर पाए कि कहीं से किसी और वीडियो से कहानी सुन के इन्होंने बता दिए होंगे। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसी तरह से इस रूल्स को फॉलो करेंगे और उसके बाद मुझे ज़रूर फ़ोन करेंगे। आप लोग कोई भी फ़ोन कर सकते हैं मुझे। आप लोगों के साथ घटित हुई उस लीलाओं के ऊपर वीडियो बना के एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के सारे साईं परिवारों तक मैं पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो चलते चलते दोस्तों आप लोगों को इतना ही कहूँगा, आप लोग जिस तरह से बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप लोगों पर कृपा दृष्टि रखें, हमेशा बाबा साईनाथ अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं और इत्मीनान से ये वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।